अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वल मासूमीन। हक चैनल पसंद फरमाने और सब्सक्राइब फरमाने का बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन, और परवरदिगार आप सबकी हाजात को पूरा फरमाए। नाज़रीन, आज जो आपके सामने कुरान पाक की आयत पारा नंबर 15 है, और बनी इसराइल की ये आयत नंबर यहाँ 81 और 82 है। यहाँ तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, और ये हक़ और बातिल के ही हवाले से है, और शिफा और रहमत के हवाले से है कि कैसे हम ये चीज़ें हम अल्लाह ताला की रहमतें समेट सकते हैं, और परवरदिगार हमें हक़ और सच कहने, सुनने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, हक़ तो ये है कि हक़ ज़हरा ना छुपाया जाए, हयात ज़हरा का निसाब किताबों में पढ़ाया जाए। यहाँ परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ये कुरान बीबी के घराने के ऊपर नाज़िल हुआ। बीबी के बाबा जो कि रसूल कायनात रहमत लिल आलमीन हैं, और हमारी बीबी ज़हरा उस रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाई। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा इम्तिज़ाज है। तो हम आज बात करते हैं इसके ऊपर कि परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। और फरमा दीजिए ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिट जाने वाला ही है। यहाँ पर मीनिंग में गुम हो जाने वाला लिखा है। यह अहले सुन्नत का कुरान पाक है, और अलट ऑफ जगहों के ऊपर थोड़ी सी तर्जमे में मिस्टेक्स हुई हैं, वो सामने लेकर आएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन हमारा काम है कि हम इसके ऊपर तवज्जो करें, यही परवरदिगार चाहता है। और परवरदिगार फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, और हमने कुरान को नाजिल फरमाया, कुरान को हम नाजिल फरमाते हैं। मा हुवा शिफ़ाउन, इस कुरान में से क्या नाजिल फरमाते हैं? शिफ़ाउन, शिफ़ा है यानी कि निजात है बीमारियों से, तमाम बुराइयों से, हर तरह से निजात हम अता फरमाते हैं, शिफ़ा अता फरमाते हैं। व रहमतुल लिल मोमिनीन, और उसके लिए, और फिर उसके बाद शिफ़ा के बाद हम रहमत का मी बरसाते हैं मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए। बहुत खूबसूरत सी आयत है। और फिर फरमाता है परवरदिगार के वला यज़ीदुल ज़ालिमीना इल्ला हसारा, और नहीं ज़्यादा करता ज़ालिमीन के लिए। जो लोग जुल्म करते हैं वो समझ रहे होते हैं कि वो वक्ती तौर पर कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वो क्या हैं कि वो सिर्फ़ खसारे को ही समेट रहे हैं, नुकसान को समेट रहे हैं। कौन? ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला उनके उस वक्ती जो कामयाबी वो अपने आप को समझते हैं, उसमें ज़्यादती नहीं फरमाता। वो हसारे में ही जा रहे हैं, वो नुकसान में ही जा रहे हैं। ये हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। ये कुरान पाक के अंदर जितने भी अम्बिया के साथ जो जितने भी मामलात पेश आए, आज हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं इस चीज़ को कि हक़ हमेशा हक़ ही रहता है, और वो ही जीतता है, चाहे वो बड़ी उसके ऊपर मज़ालम ढाए जाएँ। लेकिन बिल्कुल इसी तरह से आजकल जो नाज़रीन ये आसिफ़ जलाली मलऊन के टोन, लहजे और सोच और अल्फाज इस्तेमाल करने वाले दुश्मनान अहले बैत ही नहीं, बल्कि दुश्मने खुदा और दुश्मने इस्लाम कभी कभी सामने आ जाते हैं, जुर्रत कर लेते हैं जब थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम है नाज़रीन कि हम इकट्ठे हों। हमें अपने कुरान पाक के हवाले से हमें पता होना चाहिए, हमें अपनी बीबी ज़हरा, हमें अपने अहले बैत, हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्होंने फरमाया, जो बाय लॉ जो कुछ भी कवानीन हैं, हमें उनका पता होना चाहिए
کیونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں ارد گرد کا ہوش و حواس ہونے چاہیے ہمارے، اور ایسے ہی ہمیشہ ایسے ہی ظالموں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا، وہ خسارے میں ہیں۔ اور قرآن پاک کی روشنی میں اہل بیت پر کیے گئے مظالم پر حق کی آواز بلند کرنا ہی ہماری مقصد زندگی ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مفہوم ہی یہی ہونا چاہیے، مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے حق کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ مگر جو آج خاص طور پر، یعنی جو آج کی اس ایپیسوڈ میں جو میں موضوع رکھا ہے کہ 50% فدق کا مسئلہ جو ہے میری بی بی پاک کا، وہ حل ہو گیا ہے، وہ اس طرح حل ہوا ہے ناظرین کہ یہ جو اس نے آصف جلالی نے بی بی کے ساتھ، بی بی پاک کے ساتھ خطا کا لفظ جوڑا، تو اس کے حوالے سے اس کو تو جو کچھ ملنا تھا، لعنت ملامت اور جو کچھ بھی ان تمام لوگوں کو جو اس کے ساتھی ہیں سب کو مل رہی ہے، اور اس کے لیے ایک قانونی طور پر پارلیمنٹ میں بھی چارہ جوئی ہو رہی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ بڑی خوبصورت سی بات یہ آئی ہے سامنے کہ اہل شیعت تو ہمیشہ سے ہی، کیونکہ برے بھی اسی لیے بنے رہے کہ بنے ہوئے ہیں کہ وہ اہل بیت کے لیے ہمیشہ آواز، ان کے مظالم کے اوپر ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ مگر آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ حق کی جیت ہے، یہ جال حق کی جیت ہے، کیونکہ ہمارے امام زمانہ کی تشریف آوری کا زمانہ بہت قریب ہے۔ تو ایسا ہو کے رہنا ہے، آدھا معاملہ حق کا، فدق کا حل ہو گیا، اب آدھا کیسے حل ہونے والا ہے؟ دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اب اہل سنت کے تمام عاشقان، آپ کے تمام جتنے بھی علماء کرام ہیں، وہ اس کے اوپر، ممبروں کے اوپر جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، اور وہ ان تمام لعنتی لوگوں کو جو کہ آپ کے خلاف اٹھے اور آپ کے خلاف اٹھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ اب ہونا کیا ہے ناظرین کہ یہاں ایک بہت ہی عظیم پوائنٹ ہے کہ باغ فدق کے معاملے میں جب بی بی پاک طاہرہ مطہرہ آیت قرآنی رحمت للعالمین کے لیے رحمت صحابہ کے سامنے تشریف لاتی ہیں اس وقت، اور شہن کے سامنے، یہ ایک پورا جو مسئلہ ہے، پورا ایک سٹوری نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ آپ جن کو نہیں معلوم وہ گوگل میں فائنڈ کریں، اور گوگل جو ہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں رکھتی، وہ سچائی آپ کے سامنے رکھے گی، آپ کی کتابیں ہی آپ کے سامنے رکھ دے گی کہ بعد بی بی پاک کو ان کا حق دینے سے انکار کر دیا جب بی بی وہاں تشریف لائیں اپنا حق لینے کے لیے، اور ان کو بغیر دیے ہی لٹا دیا گیا۔ اب دیکھنے میں یہ ہے کہ اہل سنت و حدیث کے تمام علماء آج تک اپنی کتابوں میں لکھا ہوا چھپاتے ہوئے شیعت کی دشمنی میں یہی کہتے رہے ہیں کہ ان کا بنتا نہیں تھا، اور بہانے تلاش کرتے رہے۔ لیکن آج سبحان اللہ الحمدللہ، کیوں نہ کہیں کہ یہ آل رسول حق اور بس حق ہی ہے کہ آصف جلالی جیسے شخص نے ایک لفظ کے بی بی کی نعوذ باللہ خطا پر تھی، اہل سنت و حدیث کے علماء کو جگا کر رکھ دیا ہے، ان کو رلا کر رکھ دیا ہے بی بی پاک کی شان میں، جیسے آج علماء اہل سنت کے خطابات ہو رہے ہیں، اور پہلے ایسے نہ تھا ناظرین۔ یقیناً حق کو تو ظاہر ہو کے ہی رہنا ہے، اور اس میں شیعت کا بڑا خون شامل ہے، ان کی بڑی تگ و دو شامل ہے، ان کی محنتیں شامل ہیں، ان کا اوپر الزامات وہ برداشت کرتے رہے، لیکن بی بی زہرا مطہرہ طاہرہ جان رسول کا حق بیان کرتے رہے ناظرین۔
नाज़रीन, अब जो मैं अर्ज़ करने लगी हूँ कि ना मेरे तमाम मोमिन मोमिनात, जब ये बात सब के मिंबरों से वाज़िया हो रही है कि फ़दक के हक़ में बीबी सच्चाई पर थी और ख़ता का तसव्वुर भी यहाँ नहीं है, तो 50% समझो फ़दक का मामला हल हो गया है। अब जिस बात के ऊपर शिया हज़रात रोज़े अव्वल से रो कर मातम कर के यही आवाज़ उठा रहे थे कि बीबी पाक हक पर थीं, सच्चाई पर थीं, और जो उनके मुकाबले थे, मुकाबिल के ऊपर थे, वो बातिल थे। यकीनन अल्लाह पाक जहाँ फरमाता है कि जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, यानी कि हक के मुकाबले में सिर्फ बातिल होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब जल्द ही ऐसा वक्त आने वाला है नाज़रीन कि मेरे मोहतरम तमाम अहले सुन्नत के जितने भी उलमाए कराम हैं, ये भी बयान फरमाएंगे कि बातिल कौन था बीबी के मुकाबले में आने वाला, अहले बैत के मुकाबले में आने वाला। आपके ये 5 पंतन पाक की हस्तियों के साथ जितने जुल्म हुए, उनका खून कैसे बहाया गया, आले रसूल बच्चों के साथ क्या क्या न हुआ, ये सारा कुछ अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे पक्का यकीन है कि अहले सुन्नत के उलमा अपनी किताबों से ही सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और ये होने वाला है क्योंकि सच्चाई तो सामने आ गई और अब बातिल भी सामने आने वाला है। बागे फ़दक हासिल करने के लिए शहन के पास मस्जिद नबवी में जब बीबी तशरीफ़ लाती हैं और ज़ाहिर है कि आप सच्चाई पर थीं, तो उनके मुकाबले में यकीनन जो है वो बातिल था। तस्लीम कर लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और माफ़ी मांगने वालों ने माफ़ी मांगने का भी इजहार किया था, ये भी हमें याद मिलता है। और नाज़रीन, ये एक बड़ी ही खूबसूरत सी जो बात मुझे नज़र आ रही है कि जब कोर्ट के अंदर 2 लोग होते हैं, एक हक़ के ऊपर होता है, जब हक़ नुमायाँ हो जाता है तो जज एक फ़ैसला करता है कि ये हक़ पर है और ये झूठ पर है, झूठ वाले को सज़ा मिलती है। अब इन लोगों को तो सज़ा मिलने वाली है, लेकिन तमाम तारीख़ के अंदर जो कुछ है वो भी सामने आने वाला है। नाज़रीन, हमें सच का साथ देना चाहिए, और अल्लाह पाक फरमाता है वला तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और ना छुपाओ हक़ को जबकि तुम जानते हो। और बीबी पाक अलैहिस्सलाम की कामयाबी और अहले बैत की कामयाबी और उनके चाहने वालों की कामयाबी और हक़ की कामयाबी यही है कि हम सीखें, हम जानें कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। जब सब सच्चाई का अलम लेकर उठेंगे नाज़रीन, जब मेरे अहले सुन्नत के, जब मेरे मुल्क का एक एक बच्चा सच्चाई का अलम लेकर उठेगा, बीबी की हमायत का अलम लेकर उठेगा, तो किसी दुश्मन खुदा को ये जुर्रत नहीं होगी कि सर उठा सके, उनके सर को कुचल दिया जाएगा। दुआ है कि परवरदिगार आलम ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।